हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5.1 को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और क्लास को बेहतरीन ढंग से लेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को सवाल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जैसा कि हर बार बताया जाता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर यानी डी ज्ञात कीजिए और इसके साथ साथ 3 और पद लिखिए। कुल 15 सवाल है, 7 सवाल आप लोगों के सामने हैं, इनको कीजिए फिर आगे करवाया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का, चलिए प्यारे बच्चों, पहला सवाल आप लोगों को करवाया जाता है। पहला सवाल क्या दिया है? 2, 4, 8, 16 ... यानी हल करके लिखेंगे प्यारे दोस्तों। यह जो है यह A1 है, A1 बराबर 2 दिया है। आगे A2 लिखेंगे तो A2 बराबर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? 4। ये 2 था। A3 करेंगे तो A3 कितना दिया है? 8 दिया है प्यारे दोस्तों। A4 कितना दिया है? A4 दिया है 16। अगर प्यारे दोस्तों D1, D2, D3 बराबर आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं बराबर आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो प्यारे दोस्तों D1 बराबर क्या आ जाएगा? A2 की जगह दिया है 4 माइनस 2, यानी D1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे D2 बराबर क्या आएगा? D2 बराबर आएगा A3 माइनस A2, और जब निकाला जाएगा D2 तो D2 क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? A3 का मान 8 दिया है और A2 का मान 4 दिया है, यानी D2 का मान आ जाएगा प्यारे दोस्तों 8 में से 4 जाएगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब D1 और D2 ही बराबर नहीं आया तो आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 है, अर्थात सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी नहीं है। यह है सवाल लगाने का तरीका प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। आगे की सवाल की ओर बढ़ते हैं। आसान सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आप लोगों का। दूसरा सवाल उतारेंगे। दूसरा सवाल क्या है प्यारे दोस्तों? दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2 और ... इसमें भी हल डाल के लिखेंगे। और क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? A1 बराबर क्या दिया है? 2, A2 बराबर 5/2, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7/2। इस प्रकार दिया है। आगे लिखेंगे अब D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। तो D1 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? A2 की जगह 5/2 दिया है और माइनस A1 की जगह 2, यानी D1 बराबर 5 माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4/2, यानी D1 का मान प्यारे दोस्तों 1/2 आ जाएगा। आगे लिखेंगे D2 बराबर क्या होता है? D2 बराबर होगा A3 माइनस A2। और आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा? D2 बराबर A3 की जगह दिया है 3 माइनस A2 की जगह दिया है 5/2,
यानी D2 बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5/2, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। D2 का मान भी बराबर आ गया। अगला चेक करेंगे, यानी D3 बराबर करेंगे तो क्या होगा A4 माइनस A3, और यहाँ जब मान रखेंगे प्यारे दोस्तों तो D3 बराबर क्या आ जाएगा, D3 बराबर आएगा A4 की जगह क्या दिया है 7/2 माइनस A3 की जगह 3, और यहाँ जब हल करेंगे तो D3 का मान आ जाएगा 7 माइनस 3 दूना 6/2, यानी D3 का मान 1/2 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों तीनों बराबर आ गया। तो इस तरफ आप लोग देखेंगे ध्यान से, इस तरफ क्या हो रहा है देखेंगे, लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है। क्या है प्यारे दोस्तों D1 बराबर D2 बराबर D3, जगह कम है प्यारे बच्चों, आप लोग इसको उतारिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, या फिर आप लोग इधर देखिए, हम लोग इधर कर देते हैं। क्या है D1 बराबर D2 बराबर D3, अर्थात सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी है। जब एपी में हो जाएगा प्यारे दोस्तों तो सार्वंतर बताना है, अगले 3 बताना है। तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर कितना है 1/2। एक आंसर तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, A4 तक दिया है, A5 बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों A4 प्लस D, यानी A5 बराबर क्या आ जाएगा, A4 की जगह रखेंगे 7/2 और प्लस D की जगह 1/2, यानी A5 आ जाएगा। आधार बराबर है और 7 एक जोड़ेंगे तो 8, यानी कट कर A5 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 4। A5 बराबर 4 आ गया, तो एक आंसर ये हो जाएगा। A6 लिखेंगे तो A6 बराबर A5 प्लस D, यानी A6 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। A5 4 दिया है, A6 D दिया 1/2, यानी A6 बराबर 4 दूना 8 1 9/2। A6 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 9/2। आगे थोड़ा सा जगह की कमी है प्यारे बच्चों, फिर भी आप लोग देख लीजिए। A7 बराबर क्या होगा, A7 बराबर होगा A6 प्लस D। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो A7 बराबर A6 जगह 9/2 और प्लस D की जगह 1/2, हल करेंगे तो A7 बराबर आ जाएगा 5। यह हो जाएगा हमारा तीनों आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। जगह की दिक्कत थी, फिर भी आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग इसको उतारेंगे दोनों को, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जा रहा है। चलिए प्यारे बच्चों आगे की ओर हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला हमारा 3 नंबर सवाल क्या दिया है, 3 नंबर सवाल दिया है माइनस का 1.2 कामा माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2 ... तो इसमें भी हल करके सबसे पहले प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे A1 कितना दिया है माइनस का 1.2, A2 कितना दिया है माइनस का 3.2, A3 कितना दिया है माइनस का 5.2 और A4 कितना दिया है माइनस का 7.2। हम लिखेंगे प्यारे बच्चों अब D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है, तो D1 कितना आ जाएगा पहले दोस्तों, D1 आ जाएगा A2 की जगह माइनस का 3.2 और माइनस A1 की जगह माइनस का 1.2, यानी D1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, यानी D1 बराबर प्लस माइनस माइनस चिन्ह माइनस वाला बड़ा है और 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 आएगा, यानी 2.0 प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा D1 का मान। आगे लिखेंगे
डी टू बराबर क्या आ जाएगा, डी टू बराबर होता है A3 माइनस A2, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान दिया है माइनस का 5.2 और माइनस A2 का मान माइनस का 3.2, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, और माइनस वाला चिन्ह इस बार भी बड़ा है, तो D2 का मान आ जाएगा माइनस का 2.0। यह हो जाएगा प्यारे दोस्तों D2। आगे D3 बराबर होगा A4 माइनस A3, यानी प्यारे दोस्तों D3 बराबर होगा A4 की जगह माइनस का 7.2 और माइनस A3 की जगह दिया है माइनस का 5.2, यानी D3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, यानी D3 का मान आ जाएगा माइनस का 2.0। यहाँ पर देखने पर यह पता चलता है कि D1 D2 D3 बराबर है। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 अर्थात सार्वंतर समान है। लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी है। उपरोक्त श्रेणी क्या है प्यारे दोस्तों, उपरोक्त श्रेणी एपी है। लिखेंगे अतः सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का 2, तथा यहाँ लिखेंगे अगले तीन पद अब निकालेंगे हम लोग प्यारे दोस्तों। अगले तीन पद के लिए A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस डी, या फिर A प्लस 4D से भी निकाला जा सकता है प्यारे बच्चों, दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे A5 बराबर A4 कितना है प्यारे दोस्तों, A4 है माइनस का 7.2 और प्लस D कितना है माइनस का 2, यानी A5 बराबर माइनस का 7/2 माइनस प्लस माइनस का 2 और 2 में 7 प्लस 5 7.2 जोड़ेंगे तो माइनस का 9.2 आ जाएगा। यह हो जाएगा प्यारे दोस्तों A5। आगे A6 बराबर क्या होगा, A6 बराबर होगा A5 प्लस D, यानी A6 बराबर A5 दिया है माइनस का 9.2 और प्लस D दिया है माइनस का 2.0 या 2 भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं प्यारे दोस्तों। जब ब्रैकेट खुलेगा तो A6 बराबर माइनस का 9.2 माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, और 9 2 11.2, यह हो जाएगा A6 प्यारे दोस्तों। आगे देखिएगा A7 निकाला जाएगा, तो A7 बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, A7 बराबर होगा A6 प्लस का D, यानी A7 बराबर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A6 की जगह दिया है माइनस का 11.2 और प्लस D की जगह माइनस का 2, यानी A7 बराबर माइनस 11.2 और प्लस माइनस माइनस का 2, यानी प्यारे दोस्तों A7 बराबर आ जाएगा माइनस का 13.2। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल यह भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन बढ़िया सवाल था। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस सवाल को उतारेंगे, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो आप लोग तुरंत इसको उतारिए। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल यानी 4 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है, माइनस का 10 कामा माइनस का 6 माइनस का 2 और 2 कामा डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार सवाल दिया है, हल करके लिखेंगे प्यारे दोस्तों। A1 बराबर दिया है माइनस का 10, A2 बराबर दिया है माइनस का 6,
A3 बराबर दिया है -2 और A4 बराबर दिया है प्यारे दोस्तों 2। लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 करेंगे तो D1 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A2 की जगह दिया है -6 और -A1 की जगह दिया है -10, यानी D1 बराबर -6 + 10, प्लस वाला चिन्ह बड़ा इसलिए प्लस में आंसर आएगा 4। ये हो जाएगा D1 का मान प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर होगा A3 माइनस A2, यानी D2 का मान कितना आ जाएगा, A3 का कितना दिया है मान -2 और -A2 का मान दिया है -6, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का 6, यानी हल करने पर कितना आएगा, हल करने पर आएगा प्यारे दोस्तों D2 बराबर 4। यह आ जाएगा D2 का मान। आगे D3 बराबर करेंगे तो D3 बराबर होगा A4 माइनस A3 और A4 माइनस A3 से निकालेंगे तो D3 का मान कितना आ जाएगा, A4 की जगह दिया है 2 और -A3 की जगह दिया है -2, यानी D3 बराबर 2 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी D3 बराबर भी 4 आएगा। यहाँ भी देखने पर यह पता चलता है कि तीनों का अंतर समान है। लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अर्थात सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है प्यारे दोस्तों। लिखेंगे इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी है। आगे लिखेंगे अतः सार्वंतर बराबर 4 हो जाएगा। यार दोस्तों अगले 4 पद निकालेंगे। लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, A4 तक हमें पता है, A5 निकालेंगे तो क्या होगा A4 प्लस D, यानी A5 बराबर A4 की जगह क्या दिया है 2 प्लस D की जगह 4, यानी A5 बराबर 6 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे A6 बराबर करेंगे तो A5 प्लस D हो जाएगा, यानी A6 बराबर A5 कितना आया है 6 प्लस D की जगह 4, यानी A6 बराबर कितना आ जाएगा 10। आगे निकालेंगे प्यारे दोस्तों A7 बराबर क्या होगा, A7 बराबर होगा A6 प्लस D, यानी A7 बराबर A6 10 दिया है प्लस D की जगह 4, यानी A7 बराबर 14 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों को सब सवाल करना है, तो आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों 5वां सवाल देखते हैं क्या दिया है। 5वां नंबर का सवाल दिया है 3, 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और 3 प्लस 3 करड़ी में 2 डॉट डॉट डॉट। यार दोस्तों हल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस करड़ी में 2, A3 बराबर 3 प्लस 2 करड़ी में 2, A4 बराबर 3 प्लस 3 करड़ी में 2। लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी D1 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A2 की जगह दिया है 3 प्लस करड़ी में 2 और माइनस करना है 3। इस 3 से यह 3 खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो D1 का मान आ जाएगा अंडर रूट में
2 यानी करड़ी में 2 प्यारे दोस्तों। आगे D2 बराबर A3 माइनस A2 होता है, तो D2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, A3 कितना है 3 प्लस 2 करड़ी में 2 और माइनस A2 कितना है 3 प्लस करड़ी में 2। ब्रैकेट खुलेगा तो D2 बराबर 3 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस का 3 और माइनस प्लस माइनस करड़ी में 2। 3 से 3 कटेगा प्यारे दोस्तों। और आगे D2 बराबर 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटेगा तो करड़ी में 2 बचेगा। आगे D3 बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, D3 बराबर होगा A4 माइनस A3 यानी D3 कितना आ जाएगा, A4 कितना दिया है 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और माइनस A3 कितना दिया है 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ब्रैकेट खुलेगा प्यारे दोस्तों तो 3 प्लस 3 करड़ी में 2 अपनी जगह, माइनस का 3 माइनस प्लस माइनस 2 करड़ी में 2। ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 खत्म यानी D3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटेगा तो करड़ी में 2 बार बचेगा। यहाँ देखकर यह पता चलता है प्यारे बच्चों कि D1 D2 D3 तीनों का मान बराबर है। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 अर्थात सार्वंतर समान है। लिखेंगे इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी है। और क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, और लिखेंगे अतः सार्वंतर बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, करड़ी में 2 और हम लोग निकालेंगे अब अगले 3 पद। क्या निकालेंगे प्यारे दोस्तों, अगले 3 पद क्या निकालेंगे। A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर होगा A4 प्लस D यानी प्यारे दोस्तों A5 बराबर A4 दिया है 3 प्लस 3 करड़ी में 2 और प्लस करेंगे करड़ी में 2 यानी A5 आ जाएगा प्यारे दोस्तों 3 प्लस 3 और 1 4 करड़ी में 2, ये हो जाएगा ये 5। आगे A6 करेंगे प्यारे दोस्तों, A5 प्लस D होगा तो A6 कितना आ जाएगा, A5 दिया है 3 प्लस 4 करड़ी में 2 और प्लस करड़ी में 2 यानी A6 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5 करड़ी में 2। आगे A7 बराबर A6 प्लस D होगा तो प्यारे दोस्तों A7 बराबर क्या आ जाएगा, A6 दिया है 3 प्लस 5 करड़ी में 2 और प्लस D का मान करड़ी में 2 यानी A7 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5 और 1 6 करड़ी में 2। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आप लोग बेहतरीन ढंग से इस सवाल को उतारेंगे और यह सवाल आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आंसर जहाँ रहेगा वहाँ लिख देंगे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इसको उतारिए, फिर आगे के 2 सवाल को देखते हैं, फिर इसके बाद वाला। प्यारे दोस्तों तुरंत आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों 6 नंबर सवाल देखेंगे। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर दिया है 0.2 कामा 0.222 और फिर कामा 0.3 बार 2 और फिर 0.4 बार 2 डॉट 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 करके लिखेंगे। इसको देखकर ही पता चल रहा है
किया है कि नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं। लिखेंगे हल A1 बराबर 0.2, A2 बराबर 0.22, A3 बराबर 0.222, A4 बराबर 0.2222 लिखेंगे। अब D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी D1 बराबर क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A2 की जगह दिया है 0.22 और माइनस A1 की जगह दिया है 0.2। अब यहाँ देखिए 0.22 में 0.2 घटाएंगे, आगे 0 लिख सकते हैं, 2 में 0 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 0.02 बचेगा। क्या बचेगा प्यारे दोस्तों, 0.02, यह बचेगा D1 का मान। आगे लिखेंगे D2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी D2 बराबर आ जाएगा, A3 का मान दिया है 0.222 और माइनस 0.22, यानी फिर घटाकर देखेंगे 0.222 में से 0.22 और यहाँ पर 0, यानी 2 में से आएगा 0, 0.0, यानी कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, D2 बराबर 0.002। और यहाँ पर यह देखने पर पता चलता है कि D1 और D2 हमारा बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो आगे का खेल ख़त्म करते हैं, आगे नहीं लगाएंगे हम लोग सवाल, यहीं पर रोक देंगे। लिखेंगे चूँकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अर्थात सारवंतर समान नहीं है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी नहीं है। तो इस प्रकार यह सवाल होगा, तो आप लोग इसको उतारिए, आसान था क्योंकि इसमें एपी नहीं है। इसके बाद हम लोग 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। आगे यानी 7 नंबर देखेंगे प्यारे दोस्तों। 7 नंबर क्या है सवाल, 7 नंबर है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट, यानी इसमें लिखेंगे प्यारे दोस्तों हल करके A1 बराबर 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8 और A4 बराबर -12 प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे अब D1 बराबर A2 माइनस A1 होता है प्यारे दोस्तों, तो D1 कितना आ जाएगा, A2 की जगह दिया है -4 और माइनस A1 की जगह 0, यानी -4 में से 0 घटाएंगे तो D1 का मान कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, -4। D2 बराबर करेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2, यानी D2 बराबर कितना आ जाएगा, A3 का मान कितना है दोस्तों, -8 और माइनस A2 का मान -4। माइनस माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो -8 और +4, यानी जब घटाएंगे तो D2 का मान भी -4 आ जाएगा, यानी D2 बराबर -4। आगे D3 बराबर A4 माइनस A3, यानी D3 बराबर A4 कितना दिया है -12 और माइनस A3 कितना दिया है प्यारे दोस्तों, -8, यानी D3 बराबर -12 माइनस माइनस प्लस का 8 प्यारे दोस्तों, तो D3 भी कितना आ जाएगा, -12। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चे, देखने पर पता चलता है, सॉरी बच्चों -12 नहीं -4, गलती हो गया। D1 D2 D3 बराबर है
इसलिए लिखेंगे चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है, इसलिए ना, अर्थात कर पहले लिखेंगे प्यारे दोस्तों, अर्थात सार्वंतर समान है। इसलिए उपरोक्त श्रेणी ईपी है। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, अतः सार्वंतर बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, -4। और अगले पद लिखेंगे, अगले 3 पद कौन से होंगे प्यारे दोस्तों, यानी A5 बराबर A4 प्लस D। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A4 की जगह कितना है प्यारे दोस्तों, -12 और माइनस प्लस D की जगह -4। ब्रैकेट खुलेगा तो A5 बराबर -12 और प्लस माइनस का 4, यानी A5 बराबर -16 प्यारे दोस्तों। आगे A6 बराबर A5 प्लस D होता है, और A6 बराबर कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, A5 की जगह -16 और प्लस D की जगह -4, यानी A6 बराबर -16 -4, यानी A6 बराबर -20 प्यारे दोस्तों। आगे लिखेंगे A7 बराबर A6 प्लस का D, यानी A7 बराबर A6 -20 प्लस D की जगह -4, यानी प्यारे दोस्तों A7 बराबर -20 और -4, A7 आ जाएगा -24। तो इस प्रकार यह सवाल समाप्त होता है। अभी इसमें प्यारे दोस्तों 8 सवाल और है, यानी इस प्रश्न में अभी 8 सवाल और है, और उन 8 सवाल को अगले क्लास में आप लोगों को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस सवाल को उतारिए, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और सिलेबस को बेहतरीन ढंग से रिवीजन करते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों इसको उतार लीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।